हाय फ्रेंड्स, मुझे आईटी में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं अजूर क्लाउड के लिए मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें अजूर की जितने भी मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज हैं जो कि प्रेडोमिनेटली यूज़ होती हैं उसके बारे में मैं ट्यूटोरियल बना के आपके सामने अपलोड करूंगा, सो दैट यू कैन वॉच। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग एपीआईएम से। एपीआईएम मैनेजमेंट जो कि बहुत पॉपुलर सर्विस है अजूर की, उस वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो we'll move to the screen recording and provide your feedback and comments how it is and जो भी आपके बारे में और चीज़ मुझे आपको कोई और सर्विस या APIM के बारे में ही और भी आपको कोई डिटेल में और भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको ज़रूर कमेंट करिए एंड आई विल try to answer your question into upcoming videos. All right? Okay. सो हाय फ्रेंड्स, सो यू कैन सी हियर, आप देख रहे हैं कि इधर मैंने कुछ डायग्राम बनाया है जस्ट टू एक्सप्लेन दैट कि क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एपीआई मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि ये सिस्टम्स हैं, जैसे कि क्या होता है कि हमारे 80% ऑफ जो ट्रैफिक है, जो सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं उसमें 80% प्लेसेस पे एपीआई यूज़ होते हैं। हर जगह एक सिस्टम आजकल एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से बात करता है, तो एप्लीकेशन जब दे टॉक टू ईच अदर देन वो मोस्टली 81% बहुत मेजॉरिटी ऑफ टाइम में वो एपीआई ही होता है। जैसे आपके पास बिलिंग का सिस्टम है, अब फ्लिपकार्ट के पास या फ्लिपकार्ट के पास बिलिंग करवानी है, लॉजिस्टिक करवाना है, तो पीछे से उनका एपीआई कॉल होगा जो कि लॉजिस्टिक उन्होंने किसी और का लिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल डिलीवरी का लिया हुआ है लॉजिस्टिक, या आपको किसी और कंपनी का लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी का ही लिया हुआ है या ब्लू डार्ट का लिया हुआ लॉजिस्टिक, तो वो उनका पीछे से जब भी कोई ऑर्डर बुक होता है तो वो पीछे से जाके उनके लॉजिस्टिक सिस्टम को इन्वोक करेगा एंड कॉल होगा। वो कॉल जो होता है फ्लिपकार्ट का सिस्टम कॉल करेगा एपीआई जो है टू लॉजिस्टिक सिस्टम को वहाँ पे। तो ये एपीआई का ये इम्पोर्टेंस है, प्रॉब्ली आप लोग को पता है। मैं बहुत ब्रीफ में ले जाऊँगा इसको एंड मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इस पर, बट जस्ट टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट मैं बताना चाह रहा था एपीआई का। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे लॉजिस्टिक कोई एप्लीकेशन है, बिलिंग कोई एप्लीकेशन है, ऑर्डर कोई एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे एंड फ्लिपकार्ट वुड बी इंटरनली कॉलिंग टू डिफरेंट डिफरेंट दोज एप्लीकेशन। वो कैसे कॉल करता है? वो एपीआई से कॉल करता है। तो एपीआई तो चलो, ये सिस्टम जो है एपीआई एक तरीके से लिख सकते हैं और उनको पब्लिश कर सकते हैं, बट आप सोचो कि ये तो अभी 3 हैं तो इजी है, बट अगर 50 होंगे, हंड्रेड्स होंगे, 200 होंगे, सबका स्ट्रक्चर, सबका अलग अलग एपीआई मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत दिक्कत है। ठीक है, सबका ऑथेंटिकेशन, सबका सिक्योरिटी का इशू, क्योंकि सभी को आपको अलग अलग जाके सिक्योरिटी प्रोवाइड, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर सब करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ हियर, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हियर इज़ एपीआईएम। सो हियर ये क्या करेंगे कि हम एपीआईएम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने स्क्रीन में लिया है एपीआईएम को, तो कोई भी अगर किसी को भी बात करना है तो वो एपीआईएम के पास आएगा बात करने के लिए। इंटरनली एपीआईएम क्या करेगा? एपीआईएम बाकी पीछे बैकएंड जो सिस्टम्स हैं वो एपीआईएम उनको बात करेगा। एपीआईएम जाएगा इधर बात करेगा, एपीआईएम नीचे वाले सिस्टम में बिलिंग में बात करेगा, बैकएंड सिस्टम में एक तरीके से लॉजिस्टिक, मतलब कि एपीआई जो है एपीआईएम के थ्रू एक्सपोज होगी अब, सो दैट। और ये बहुत एपीआईएम जो होता है, एपीआई मतलब एपीआई मैनेजमेंट, ये अजूर की सर्विस का नाम दिया गया है। ऐसे एडब्ल्यूएस में जाएंगे तो आपको एपीआई गेटवे बोलते हैं, गेटवे इसमें भी अंदर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मैं आगे आपको डेमो टाइम पे बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि एपीआईएम में ये सारे एपीआई जो ऑर्डर सिस्टम्स हैं, बिलिंग है, लॉजिस्टिक हैं, उनके एपीआई यहाँ पे एक्सपोज होते हैं, करेंगे। एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा कि एपीआई इज द सेंट्रल प्लेस वेयर यू कैन मैनेज ऑल द एपीआई, यू कैन डिक्लेयर ऑल द एपीआई। आप सिक्योरिटी का उसमें बहुत सारी पॉलिसी, सिक्योरिटी वो सब डिक्लेयर कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस चेक्स एंड बैलेंसेस वो सभी आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक सेंट्रल पॉइंट पे। कंसिडर करिए बहुत सारे सिस्टम हैं तो डिफरेंट होगा, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एपीआई में एक सेंट्रल प्लेस रहेगा तो इट इज़ बहुत आसान रहेगा टू डिक्लेयर एंड टू डिफाइन द
योर एपीआई एक जगह स्ट्रक्चर है, यू कैन डिफाइन मैनेजमेंट आसान होगा क्योंकि एक जगह है, एक प्लेस पे ये द रिसोर्सेज हैज टू गो, द बंदे को एक जगह पे जाना है और एपीआई हम देख लेना है कि क्या एपीआई है, क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या ऑथराइजेशन है। एपीआई का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एपी सेंट्रल मैनेजमेंट, नंबर टू इज अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट लाइक ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, जैसे कि एडी एक्सेस, अगर कोई भी सिस्टम पीछे आपको ओयूडी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल डालना है, टोकन बेस्ड एपीआई बनाना है, तो वो सब आप सेंट्रल प्लेस पे डिक्लेयर कर सकते हो। हेडर बेस्ड की बेस्ड हेडर जो सब्सक्रिप्शन की होती है एपीआई की, वो भी जनरेट कर सकते हो। अब आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट कि नीड क्या है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो एपीआई हम जो प्लेस है उस पर हम लोग डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। अब राइटली वी विल मूव इनटू द Azure portal. Okay, let's move. तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे Azure पोर्टल यहाँ पे मेरा खुला हुआ है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे। आई थिंक सो आप फेमिलियर होंगे Azure पोर्टल के, हाउ द Azure पोर्टल लुक्स लाइक। नहीं है तो जस्ट एक स्क्रीन आती है एंड वंस यू क्रिएट योर साइन अप एंड विद ऑल योर डिटेल्स एंड ऑल, आपका अकाउंट बन जाएगा Azure में। एंड जस्ट टू इंफॉर्मेशन कि इसमें आपको अपना क्रेडिट कार्ड भी देना होता है ताकि वो चार्ज करते हैं, मंथली बिलिंग आती है और वो आपके क्रेडिट कार्ड में से चार्ज करेंगे। तो ये आपका Azure पोर्टल आप सर्विसेज हैं, इसमें फ्री भी होता है 12 मंथ्स के लिए। आजकल पहले तो $200 का क्रेडिट था, लेकिन अभी तो ऐसा भी निकाल दिया जैसे AWS की तरह कि 12 महीने आप सर्विस ले सकते हो। तो फ्री सर्विसेज हैं उनकी, आप क्या क्या फ्री है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट टू ट्राई फॉर कि अब क्या है। तो अब लेट्स सी दैट कि मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया हुआ है विच इज़ माई आरजीसैन। अब मैं जाऊंगा एपीआई में। आपको क्या करना है, जो भी आपको चीज़ है Azure पोर्टल में, आपको ऊपर ये सर्च बार है, दैट इज़ अ वेरी रोबस्ट सर्च बार। आप कुछ भी सर्च करेंगे, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी आप सर्च करेंगे, दैट डेफिनेटली विल शो अप हियर। ठीक है, वो आपको दिख जाएगी वहाँ पक्के से। तो आप मैंने जैसे मुझे एपीआईएम चाहिए तो एपीआईएम जस्ट स्टार्ट करने के पहले पोर्टल में बता दूं, एपीआईएम भी तीन टाइप का होता है। एक कंजम्पशन बेस्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक प्रीमियम होता है। तो कंजम्पशन बेस्ड, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ये बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्स होता है जो एपीआईएम है। प्रीमियम जो मैंने यूज़ किया है उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। तो जस्ट टू हैव एन योर आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, ये $3000 पर मंथ का चार्ज करता है ये, अगर आप प्रीमियम जाते हो। प्रीमियम मतलब उसमें थोड़ा और भी फीचर रहेंगे जो मैं बाद में बताऊंगा और क्या फीचर रहेंगे, और थोड़ा ये प्रोडक्शन के लिए अगर आपका वर्कलोड है, हैवी वर्कलोड एंड ऑल, तो ये उसको हैंडल कर देता है। बैक एंड में पूरा ये क्लस्टर तरीके से पूरा Azure इसको हैंडल करता है। आपको इसमें कोई भी सिस्टम प्रोविज़न या कुछ आपको करने की, मेंटेनेंस मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ऑल इज एपीआई इज मैनेज्ड बाय Azure। ठीक है, तो आपको उसके लिए बॉदर नहीं होना है। ठीक है, अब लेकिन हम लोग अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, विच विल क्रिएटेड, आई विल शो यू माई स्क्रीन, आप देख रहे होंगे। तो आपका पे एज यू गो है, मैं अपना घर कर लेता हूँ राइट में ताकि आप देख पाएँ कि क्या बटन्स आ रही हैं। रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स देखिए आपका ग्रुप है, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया। रीजन मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इन इंडिया। ठीक है, मैं इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। और रिसोर्स नेम मैं क्या डाल लूँ, माई APIM.01 कर दे देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम मैं क्या डाल लूँ, अपना पर्सनल डाल देता हूँ, और ऑथराइजेशन मेल में अपना ठीक है। मैं डेवलपर वर्जन, देखिए अब यहाँ पे सॉरी मैं पहले 3 बोला था बट ये 5 टाइप का होता है। एक डेवलपर है, नो SLA, मतलब इसका कोई SLA नहीं है। तो अगर पीछे से मेंटेनेंस चल रहा है, डाउन है उनको, तो मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट को ये नहीं पूछ सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते कि बॉस आपका सर्विस अवेलेबल नहीं है। हर चीज़ का, हर जो सर्विस है
क्लाउड में उसका एक SLA डिफाइन होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्लाउड में। तो वो एग्रीमेंट होता है कि 99.99% अगर है तो 99.99% मेरी सर्विस अवेलेबल रहेगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको चार्ज देना पड़ता है, दे हैव टू पे द पेनल्टी, ठीक है। तो ये डेवलपर मोड के लिए कोई SLA नहीं है, मतलब दे आर नॉट, मतलब वो लाइबल नहीं है कि आपका सर्विस हमेशा, दे कैन नॉट गारंटी दैट कि आपका सर्विस हमेशा अवेलेबल रहेगा, बट फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल इज फाइन, ठीक है। बेसिक आप 99.95% SLA देख सकते हैं। स्टैंडर्ड में देखिए आपका ये है, कुछ कुछ फीचर जैसे बेसिक स्टैंडर्ड का प्रीमियम कंजम्पशन में सब डिफरेंट है। प्रीमियम का देखिए SLA इतना है, उसके फीचर थोड़ा सा एड ऑन फीचर बढ़ते आते हैं, मैं आगे बताऊंगा कि अगर आपको जानना है बहुत डिटेल में इन तीनों चारों के डिफरेंस में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कंजम्पशन क्या होता है कि मतलब वो शेयर्ड होता है, तो वो जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना आपको चार्ज देना है, उसको कोई फिक्स चार्ज उसका नहीं है कि मतलब आप प्रीमियम का है तो आप $3000 पर मंथ आपका बिल आएगा, दैट इज़ द मिनिमम इट विल कम। अगर आप एक नोड लेते हैं, दो नोड लेते हैं ऐसा, तो कंजम्पशन में ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो देखिए यहाँ नोटिक अलर्ट भी आ रहा है कि यू कैन क्रिएट ओनली 20 कंजम्पशन टीयर API मैनेजमेंट सर्विसेज इन एन एजूर सब्सक्रिप्शन, मतलब एक सब्सक्रिप्शन में आप 20 कंजम्पशन टीयर API आप सर्विसेज मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। अब ये ऑप्शन है एप्लीकेशन इंसाइट का, मतलब कि एप्लीकेशन इंसाइट क्या होता है कि जो API के जो लॉग्स हैं वो एप्लीकेशन इंसाइट में आ जाते हैं, तो हम लोग चेक नहीं करने जा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट, बट आप अगर कर देंगे तो वो एप्लीकेशन इंसाइट क्रिएट हो जाएगा और जो भी API में ऑपरेशन होंगे वो उधर लॉग होके आएगा, ठीक है। अब स्केल कंजम्पशन में कोई स्केल नहीं है बिकॉज इट्स मैनेज्ड बाई देम, शेयर्ड चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। सिस्टम आइडेंटिटी असाइन मैनेज्ड आइडेंटिटी होती है, ये होती है कि जब कोई भी आप रिसोर्स प्रोविजन करते हैं तो हर रिसोर्स की कोई ना कोई एजूर जो है अपनी तरफ से एक आइडेंटिटी देता है, वो आइडेंटिटी आप एक्सेस अगर किसी और रिसोर्स को देना है, बात करना है, या कोई ट्राई टू स्टोरेज है, कुछ भी एक्सेस चाहिए, तो ये आप आइडेंटिटी इनेबल करके वहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नहीं करना बिकॉज हम लोग यूज़ नहीं करने जा रहे हैं, अब करेंगे तो वहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी। चलो मैं देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। ये वर्चुअल नेटवर्क, ये भी मैं बात बताऊंगा। वर्चुअल नेटवर्क इसमें क्या होता है कि ये APIM इज कनेक्टेड विद द वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क समथिंग सिक्योरिटी के लिए एक प्राइवेट आपका डेटा सेंटर क्रिएट करता है एजूर, और उसमें प्राइवेट एंड पॉइंट से और प्राइवेटली आप बात होगा, नॉट ओवर द इंटरनेट, बट इट विल बी वेरी प्राइवेट। तो बहुत सारी इंडस्ट्री, मोस्टली इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं इस टाइप के सिक्योरिटी फीचर्स एंड ऑल, बिकॉज सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन टीयर में ये फीचर नहीं होता है बिकॉज दैट इज समथिंग इज शेयर्ड एंड होस्टेड ऑन अजूर एंड शेयर्ड विद द मल्टीपल कस्टमर, तो वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क वगैरह वो लोग नहीं कर पाएंगे बिकॉज वर्चुअल नेटवर्क इज डेडिकेटेड फॉर एनी वन कंपनी और एनी वन इज क्रिएटेड ओवर देयर। जनरली कंपनीज में वर्चुअल नेटवर्क वाले यूज होते हैं, जो कि मैंने भी यूज़ किया, करता हूँ मैं और किया, ठीक है। तो वो इसमें फीचर नहीं होता, वो सब प्रीमियम में फीचर आते हैं, इसीलिए वो महंगा एंटरप्राइज लेवल का है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जाते हैं, तो आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा HTTP है, TLS है, कौन सा आपको अलाउ करना है। जनरली TLS1 चलता है आपका, TLS1 TLS1 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। TLS1 मैं SSL3 नहीं सेलेक्ट करता हूँ, पुराना हो गया है, तो जनरली आजकल सारे सिस्टम यहाँ पे आप अपना टैग दे सकते हैं। टैग क्या होता है, एक मैं कभी और कोई वीडियो करूँगा टैग्स पे स्पेशली, दैट इज़ ए रियली ऑसम फीचर। इन्वायरमेंट आपका टेस्ट हो गया या डेमो हो गया, ठीक है। और चलिए आगे, ये थोड़ा टाइम लेता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बल्कि अगर आप API प्रोविज़न करते हैं तो इट टेक्स 30 to 40 minutes टू गेट यू रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो बी वेयर दैट मैं स्टार्ट करूँगा, इसके बाद देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, आपको क्या क्या इनेबल करना है। मैं स्टार्ट करके आई विल पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक वंस इट इज़ रेडी, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको, इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट।